हेलो जी, एक बार आप सबका फिर से तहे दिल से स्वागत है आपके अपने चैनल नर्सिंग ऑफिसर फ्रॉम श्री क्लासेस के इस बेहतरीन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। और आप सबका फिर से स्वागत है फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स। और हम जो है आप क्या करेंगे, आज अपन डिस्कस करेंगे CHN का वो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जिसके क्वेश्चंस कई बार पूछे जाते हैं। एम्स के अंदर क्या क्वेश्चंस आ रखे हैं, थ्योरी प्लस MCQs स्टार पॉइंट बनवा दिया जाएगा कि यहाँ से क्वेश्चंस पूछा हुआ है। ठीक है, एम्स के अंदर इसके क्वेश्चंस पूछे हुए हैं। देखेंगे क्या इंक्यूबेशन पीरियड रहने वाला है, क्या सेकेंडरी अटैक रहने वाली है। और विद इन मिनट्स अपन क्या करेंगे, इस टॉपिक को कंप्लीट कर लेंगे। इससे जितने क्वेश्चंस बनने हैं वो बन जाएंगे, उससे बाहर कुछ नहीं है ना। तो फटाफट से शुरू करेंगे। और आज का अपना टॉपिक रहने वाला है वो है पर्टुसिस। क्या है पर्टुसिस? 100 डे कफ, या फिर इसी को बोला जाता है वूफिंग कफ। ये जो है तीनों एक ही डिजीज के नाम है। CHN के अंदर अपन पढ़ते हैं। ये कैसी है? ये कम्युनिकेबल डिजीज है सर जी। क्या है? कम्युनिकेबल डिजीज है। और कम्युनिकेबल डिजीज में आज का अपना टॉपिक है वूफिंग कफ। क्या है सर? वूफिंग कफ, या फिर इसी को बोला जाएगा पर्टुसिस। इसी को बोला जाता है 100 डे कफ। तो आप CHO के अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन है कि 100 डे कफ किसको बोला जाएगा, या 100 डे कुफिंग क्या है। तो क्या है सर जी? 100 डे कफिंग जो है क्या है, तो ये है सर आपका वूफिंग कफ बोलो या पर्टोसिस बोलो, एक ही चीज है। 100 डे कफ बोलो, एक ही चीज है। ये सारी की सारी एक ही है। कैसी है सर जी? ये रेस्पिरेटरी कम्युनिकेबल डिजीज है ना। चलो बात करते हैं इसके कॉजेटिव एजेंट की। तो इसका जो कॉजेटिव एजेंट क्या है सर जी? इसका कॉजेटिव एजेंट एक बैक्टीरिया है, और मोस्टली कौन सा सर जी? ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया ब्रोडेटेला पर्टुसिस जो है 95% जो है आपके 95% वूपिंग कफ का जो कॉमन कोज है क्या रहने वाला है? ब्रोडेटला पर्टुसिस 95%। ये कैसा है सर जी? ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। ठीक है। सेकंड अगर बात करें तो कुछ एक जो है कोज 5% के आसपास पर्टुसिस को कोज कौन कर सकता है सर जी? ब्रोडेटला पैरा पर्टुसिस है ना। तो ये क्या रहने वाला है? ये रहने वाला है आपके पॉजिटिव एजेंट। फिर बात करते हैं ये कैसा है सर जी? ये बैक्टीरिया है कैसा सर जी? ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, मोटाइल है। कोकोबेसिलस फैमिली से बिलोंग कर रहा है। किससे? कोकोबैसिलस फैमिली से बिलोंग करने वाला क्या है सर जी? ये एक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, ब्रोडेटला पर्टुसिस। पॉजिटिव एजेंट से क्वेश्चन पूछा हुआ है। एम्स के अंदर आ रखा क्वेश्चन है ये। एम्स के जो प्री के अंदर पेपर के अंदर इसका क्वेश्चन आ रखा है। ठीक है जी। पॉजिटिव एजेंट ऑफ वूपिंग कफ या फिर पर्टुसिस का क्या रहने वाला है। इंक्यूबेशन पीरियड की बात करें तो इंक्यूबेशन पीरियड जो है कितना रहेगा सर जी इसके लिए इंक्यूबेशन पीरियड रहने वाला है 7 से 14 दिन। मोस्टली जनरल डिजीज के अंदर यही इंक्यूबेशन पीरियड देखने को मिलता है। सेकेंडरी अटैक रेट की बात करूं मैं, किसकी सेकेंडरी अटैक रेट की बात करूं तो कितनी रहने वाली है सर जी? 90% या मोर देन 90% के आसपास रहेगी। क्या? सेकेंडरी अटैक रेट, दोबारा इन्फेक्शन होने के चांसेस है ना। प्री डॉप कम्युनिकेबिलिटी की बात करूं तो प्री डॉप कम्युनिकेबिलिटी क्या रहने वाला सर जी? 1 वीक बिफोर एंड 3 वीक आफ्टर प्रोक्सिमल स्टेज। कौन सी सेकेंड स्टेज सर जी जो है उसके 3 वीक बाद तक जो है क्या है, ये व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को इन्फेक्टेड कर सकता है। कहां से सर जी? फर्स्ट वीक से लेकर के 3 वीक, then after proximal stage, that are the most infectious stage during the कैथरल स्टेज। फर्स्ट स्टेज जो है ये ज्यादा क्या है सर जी? ज्यादा इन्फेक्शियस स्टेज है। फर्स्ट स्टेज के अंदर ये मोस्टली क्या करेगा, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में इस डिजीज को कोज करेगा जनरली। तो फर्स्ट स्टेज के अंदर, सेकंड स्टेज में भी ये क्या कर सकता है, बीमारी को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैला सकता है। तो तुमसे पूछ ले पीरियड ऑफ कम्युनिकेबिलिटी, तो 1 वीक बिफोर एंड 3 वीक आफ्टर प्रोक्सिमल स्टेज। ये जो सेकेंड स्टेज है, सेकेंड स्टेज है आपकी कौन सी स्टेज? सेकेंड, 3 स्टेज में बांटा गए हैं इनके सिम्टम्स को अपन जब देखेंगे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। तो जो सेकेंड स्टेज है उसको बोला जाता है प्रोक्सिमल स्टेज। क्या स्टेज बोला जाता है? इस प्रोक्सिमल स्टेज से 1 वीक पहले, 1 वीक पहले। तो 1 वीक पहले कौन सी स्टेज रहेगी सर जी? इसमें होती है कैथरल स्टेज। इसमें जो सिम्टम आएंगे आपको और फ्लू लाइक कॉमन कोल्ड के सिम्टम आएंगे व्यक्ति में, उस स्टेज के अंदर ये मोर जो है क्या होगा, डेंजरस होगा, इन्फेक्शियस स्टेज रहेगी। और इसके 3 वीक बाद तक ये जो व्यक्ति है क्या कर सकता है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में आपके जो है ये डिजीज कोज कर सकता है। तो पीरियड ऑफ कम्युनिकेबिलिटी क्या रहने वाली है? 1 वीक बिफोर एंड 3 वीक आफ्टर प्रोक्सिमल स्टेज। प्रोक्सिमल स्टेज कौन सी है सर जी? सेकेंड स्टेज है। ठीक है, चलिए
और मोस्ट इन्फेक्शियस स्टेज पूछ ले तुमसे तो वो क्या रहने वाली है, मोस्ट इन्फेक्शियस स्टेज पूछ ली जाए। ये सारे इंपोर्टेंट पॉइंट ही लिखे हुए हैं और एक एक लाइन से क्वेश्चंस बना हुआ है, तो एक एक लाइन पढ़नी जरूरी है, ठीक है। मोस्ट इन्फेक्शियस स्टेज ड्यूरिंग कैथेड्रल स्टेज, आपकी जो है मोस्ट इन्फेक्शियस स्टेज रहने वाली है फर्स्ट स्टेज, ठीक है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन की मैं बात करूं, ये कैसे एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में बीमारी को फैलाएगा, तो वो क्या रहने वाला सर जी, ड्रॉपलेट रहने वाला, डायरेक्ट न्यूक्लियर रहने वाला, फेमिटी रहने वाला, क्या मोड ऑफ आपका जो है ट्रांसमिशन, इनके थ्रू क्या करेगा, ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ये बीमारी फैला सकता है। इंसिडेंस एंड फर्टिलिटी की मैं बात करूं तो ये जो है फीमेल के अंदर जो है मोर कोज करता है एज कंपेयर टू मेल। मोस्टली कौन अफेक्ट होगी, फीमेल यहाँ पे ज्यादा सीवियरली अफेक्ट होगी एज कंपेयर टू मेल। एकमात्र डिजीज जा रही है, जनरली तो मेल के अंदर ही बीमारी देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये क्या रहने वाला है इसका, देखो इंसिडेंस एंड फैटेलिटी आपसे पूछ ले, ये पूछा जा सकता है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन पूछा हुआ क्वेश्चन है आपसे, ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, पीरियड ऑफ कम्युनिकेबिलिटी, ठीक है। और एम्स 2000 के अंदर जो पेपर होता था उसमें पूछा हुआ है इंक्यूबेशन पीरियड। अभी इंक्यूबेशन पीरियड के क्वेश्चन तो मुश्किल है बनने, पर सीएचओ में बन सकता है, याद रखिएगा मेरे दोस्त, ठीक है। फिर बात करते हैं इन्फेंट बिलो 6 मंथ हैव हाईएस्ट मोर्टेलिटी। इन्फेंट जो 6 महीने से छोटा बच्चा है बेटा जी, उसके अंदर इस डिजीज में क्या देखने को मिली है, हाईएस्ट मोर्टेलिटी देखने को मिली है। और किसकी वजह से सर, पर्टुसिस की वजह से। इसीलिए तो हम वैक्सीनेशन देते हैं सर जी, डीपीटी, डिप्टीरिया परtussis का टीका लगाया जाता है ना भाई साहब, बिल्कुल लगाया जाता है। तो हाईएस्ट मोर्टेलिटी देखने को मिली है बिलो 6 मंथ के बच्चे के अंदर, अगर उसको बीमारी कौन सी हो रखी थी, पर्टुसिस। तो इंसिडेंट एंड मोर्टेलिटी इज हायर इन फीमेल देन मेल, ये मैंने बता दिया है, ये फीमेल में ज्यादा देखने को मिलेगी इंसिडेंस और मोर्टेलिटी। नए केस और आपके जो है क्या मरने के चांसेस ज्यादा किस में देखने को मिलेंगे, फीमेल के अंदर। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की बात करें तो यहाँ पे जो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है, इसमें इनको 3 स्टेज के अंदर डिवाइड कर रखा है। फर्स्ट स्टेज जो है कैथरल स्टेज, कौन सी सर जी, कैथरल स्टेज। इसके अंदर क्या होंगे, ये जो फर्स्ट स्टेज है, क्या है सर, ये फर्स्ट स्टेज है। और इसमें जो हमें सिम्टम देखने को मिलेंगे वो कैसे देखने को मिलेंगे, वो मिलेंगे आपको कोल्ड वाले, कॉमन कोल्ड वाले सिम्टम देखने को मिलेंगे, जनरल नॉर्मल खांसी जुकाम वाले सिम्टम देखने को मिलेंगे, ठीक है। 1 से 2 वीक की इंसीडियस ऑनसेट रहने वाला है, लैक्रिमिनेशन, स्नीजिंग, क्रोइजा, एनोरेक्सिया, मलेशिया, अब जो मलेशिया, माइल्ड फीवर, नेचुरल कफिंग, ये सारी चीजें अपने को देखने को मिलेगी। नाइट के अंदर कफ ज्यादा देखने को मिलेगा, माइल्ड फीवर रहेगा, खींचेगा, खींचता रहेगा। और हमने कपिंग तो देखने को मिलनी ही मिलनी है सर जी, इसको बोला ही 100 डे कफ डिजीज है। तो ये सिम्टम देखने को मिलेंगे किसमें, फर्स्ट स्टेज में, ठीक है। 1 से 2 वीक की रहने वाली है आपकी पहली स्टेज। फिर 2 से 4 वीक की जो स्टेज है उसको बोला जाएगा क्या, प्रोक्सिमल स्टेज। क्या बोला जाएगा, प्रोक्सिमल स्टेज। और हमने अभी देखा था इसका आपके जो है पीरियड ऑफ कम्युनिकेबिलिटी, तो हमने बोला था 1 वीक पहले, 1 वीक इससे पहले मतलब कैथरल स्टेज की बात कर रहे हैं। और उसके 3 वीक बाद तक जो ये क्या कर सकता है, पीरियड ऑफ कम्युनिकेबिलिटी रहने वाली है इस डिजीज की, है ना। तो 2 से 4 वीक रहने वाले हैं, क्या 2 से 4 वीक रहेंगे इसके, क्या सर जी 2 से 4 वीक, तो क्या है, टाइम ड्यूरेशन है किसका, प्रोक्सिमल स्टेज का। सेकेंड स्टेज है, कौन सी, सेकेंड स्टेज है ना, ब्रस्ट ऑफ रैपिड कंस्ट्रक्टिव कफिंग देखने को मिलेगी, हाईली जो कफिंग, डीप हाई पिस्ट कपिंग देखने को मिलेगी इसके अंदर। वोमिटिंग देखने को मिल सकता है, साइनोसिस, एपनिया देखने को मिलेगा। और जब ये व्यक्ति सांस ले रहा है तो हमें जो है क्या देखने को मिलेगी, ऑक्सीजन की कमी और इस व्यक्ति में देखने को मिलेगी, साइनोसिस देखने को मिलेगी ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन। तो ये सिम्टम देखने को मिलेंगे कब, प्रोक्सिमल स्टेज के अंदर। कब देखने को मिलेंगे सर जी, प्रोक्सिमल स्टेज के अंदर देखने को मिलेंगे। अडल्ट के अंदर जो है, अडल्ट के अंदर जो है हमें एकमात्र सिम्टम देखने को मिलता है वो है परसिस्टेंट कफिंग इन ओनली मैनिफेस्टन। किसके अंदर सर जी, ये अडल्ट की बात कर रहा है। अडल्ट में क्या देखने को मिलेगा, हैवीली वो क्या कर रहा है सर, कफिंग कर रहा है, ठीक है। तो ये सारे प्रोक्सिमल स्टेज के हो गए। लास्ट स्टेज है अपनी थर्ड स्टेज, उसको बोला है कन्वलेसेंट स्टेज। कौन सी सर जी, थर्ड स्टेज, है ना। क्या देखने को मिलने वाला थर्ड स्टेज में सर जी, 1 से 2 वीक की होती है। कितनी होती है सर, 1 से 2 वीक की होती है। प्रोक्सिमल स्टेज कितनी थी, 2 से 4 वीक की। आपकी जो कैथरल स्टेज कितनी सर जी, 1 से 2 वीक की। कैथरल 1 से 2 वीक, प्रोक्सिमल 2 से 4 वीक, और कन्वर्जेंट स्टेज सर जी 1 से 2 वीक की रहने वाली है। बूस्ट ऑफ कफिंग, डिक्रीज थोड़ी सी कफिंग पर हैविली, ठीक है। तो ये सिम्टम देखने को मिलने वाले हैं आपको। देखिए इसमें दे रखा है, अर्ली सिम्टम कैथरल फेज के अंदर देखने को मिलेंगे, 1 से 2 वीक की होती है। क्या देखने को मिलेगा सर,
फीवर देखने को मिलेगा, कैसा सर जी? माइल्ड फीवर देखने को मिलने वाला है अपने को। व्यक्ति फैटिग लगेगा, रनिंग रहेगा, नोज स्नीजिंग करेगा। क्या देखने को मिलेगी सर जी? स्नीजिंग देखने को मिलेगी। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, काम की चीज है। लो ग्रेड फीवर देखने को मिलने वाला है। ये सारी चीजें अपने को इसमें देखने को मिलेगी कब? 0 से 2 वीक तक, या फिर 1 से 2 वीक की जो आपकी कैथरल स्टेज है, इसमें ये चीज देखने को मिलेगी। लेटर सिम्टम की बात करें तो कौन सी रहने वाली सर जी? प्रोक्सिमल फेज रहने वाली है, और इसके अंदर जो है 1 से 6 वीक की, या फिर हमारे जो बुक में जो दे रखी है वो कितनी स्टेज जी? 2 से 4 वीक की है ना, 2 से 4 वीक की स्टेज होगी ये। 2 से 4 वीक की स्टेज जो रहने वाली है, लेटरल स्टेज या प्रोक्सिमल फेज जो है, प्रोक्सिमल फेज बोला, सेकंड स्टेज बोला, इसमें हमें कफिंग देखने को मिलेगी, सीवियर लेवल की कफिंग देखने को मिलेगी। किस फेज के अंदर? प्रोक्सिमल फेज के अंदर। और इसीलिए हमने देखा था कि इसका जो पीरियड ऑफ कम्युनिकेबिलिटी दे रखा था, वो दे रखा था प्रोक्सिमल स्टेज से 1 वीक पहले और उसके 3 वीक बाद तक, क्योंकि कफिंग कर रहा है, कफिंग के थ्रू यहाँ पे वो जो है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में डिजीज कोज कर सकता है। ठीक है, फेंटिंग देखने को मिलेगी, वोमिटिंग देखने को मिलेगी, स्वेटिंग देखने को मिलेंगी। ये सारे चीजें देखने को मिलेगी कब? आपके लेटरल सिम्टम देखने को मिलेंगे प्रोक्सिमल स्टेज के अंदर। फिर बात करें किसकी? रिकवरी फेज की बात करें तो रिकवरी फेज की जो है, इसको कन्वर्जेंट फेज भी बोला जाएगा, लास्ट फेज भी बोला जाएगा। इसमें व्यक्ति रिकवर कर रहा है, फास्ट ब्रीथिंग करेगा, शॉर्ट ब्रीथिंग स्टॉप हो जाएगी। यहाँ पे शॉर्ट ब्रीथिंग देखने को मिलेगी सेकंड स्टेज के अंदर, है ना। ब्लू स्किन और लिप्स देखने को मिल सकते हैं, स्लो हार्ट रेट देखने को मिलेगी, है ना। ये सारी की चीज सारी चीजें देखने को मिलेगी कब? आपके थर्ड स्टेज के अंदर, इसमें रिकवरी फेज के अंदर। तो ये सिम्टम के अकॉर्डिंग क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन रह गए अपने किसके सर जी? वूफिंग कफ के। चलो फिर बात करते हैं कोर्स ऑफ डिजीज। तो ये जो कोर्स ऑफ डिजीज कितना रहने वाला सर जी? 6 से 8 वीक का रहने वाला है। मोस्ट ऑफ कॉम्प्लिकेशन जो है, मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या देखने को मिलेगा? ब्रोंकोपीनिया, ब्रोंको निमोनिया देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? ब्रोंको निमोनिया देखने को मिलेगा। मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ब्रोंकोटाइटिस देखने को मिलेगा, ब्रोंकियोकाइटिस देखने को मिलेगा, एपिटेस्टिक देखने को मिलेगा, हीमियो। कुल मिला के बात है, रेस्पिरेटरी की डिजीज है तो रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड बीमारियां देखने को मिलेगी इसके कॉम्प्लिकेशंस के रूप में। ठीक है, सेरिब्रल हेमरेज देखने को मिलेगा, कन्वल्जन देखने को मिलेगा बेटा जी, कन्वल्जन देखने को मिल सकता है, कोमा में जा सकता है व्यक्ति। तो ये सारे क्या रहने वाला है? इसके कॉम्प्लिकेशंस रहने वाले हैं। तो आपसे कॉम्प्लिकेशंस पूछ ले तो ये डिजीज किस सिस्टम की है सर जी? रेस्पिरेटरी जो डिजीज है, तो इसमें ये सारे सिम्टम देखने को मिलेंगे। फिर बात करते हैं इसके डायग्नोसिस की। तो डायग्नोसिस, बैक्टीरिया है तो क्या करेंगे सर जी? कल्चर मीडिया यूज मिलेंगे, कल्चर ऑफ द नासोफैरिंजियल स्वैब ऑन द ब्रोडेट ज़ीनोमेडियम के ऊपर क्या करेंगे अपन? फर्स्ट ये है, हमने क्या करा है सर जी? 2 वीक पर हमने क्या करा? नेज़ोफैरिंजियल स्वैब के थ्रू क्या लिया है सर जी? यहाँ पे वो लिया है कल्चर, स्पुटम लिया है, और क्या करेंगे बेटा जी? कल्चर मीडिया के थ्रू पता करेंगे कि ये जो व्यक्ति है, ये ब्रोडेटेला पर्टुसिस की वजह से ही वूपिंग कफ हो रही है क्या? तो ये हो गया डायग्नोसिस। अदर क्या हो सकता है? अदर डायग्नोसिस की बात करो तो डीएफए है, सीरोलॉजिकल मेथड है, पीसीआर है। तो ये सारे क्या रहने वाले? 3। एक ये हो गया, दूसरा, तीसरा पीसीआर पॉलीमर चेन रिएक्शन के द्वारा, और सीरोलॉजिकल मेथड के द्वारा क्या कर सकते हैं अपन? डायग्नोस कर सकते हैं इस बीमारी को। तो ये डायग्नोसिस रहने वाले हैं। फिर बात करते हैं इसके कुछ ट्रीटमेंट की बात की ली जाए। ट्रीटमेंट की बात करूं मैं तो, अगर केस है, क्या है सर जी? केस है तो केस जो है किसके द्वारा ठीक हो सकता है? इरिथ्रोमाइसिन के द्वारा ठीक हो सकता है। कांटेक्ट के अंदर अगर व्यक्ति आया है तो उसको जो है इरिथ्रोमाइसिन देंगे। वैक्सीन की बात करें तो आप मोटा मोटा ये समझ लीजिए, वूफिंग कफ की ड्रग ऑफ चॉइस आपसे पूछी जाए तो क्या रहने वाली है? इरिथ्रोमाइसिन रहने वाली है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है सीएचओ के अंदर। ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस फॉर वूफिंग कफ, दैट इज इरिथ्रोमाइसिन। क्या है सर जी? इरिथ्रोमाइसिन क्या रहने वाली है? ड्रग ऑफ चॉइस रहने वाली है। 40 mg पर केजी दिन में 3 बार 10 दिन के लिए देंगे, जिससे जो है रिलीव मिलेगा अपने को इस बीमारी से। और वैक्सीन का आप सबको पता ही है, डिप्थीरिया पर्टुसिस टिटनस का वैक्सीनेशन होता है, बिल्कुल होता है सर जी। तो ये रहने वाली है वैक्सीन। तो ये बात किसकी हुई सर जी? ये एक रेस्पिरेटरी कम्युनिकेबल डिजीज वूपिंग कफ की बात हुई है। ऐसे ही बेहतरीन वीडियोस जिनकी जो अपने सीएचएन के अंदर इंपॉर्टेंस है, और उन्हें जो है बेहतरीन ढंग से रिवाइज करना है, तो हमारे साथ जुड़िएगा। उम्मीद करता हूं आपको ये जो वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो लाइक कीजिएगा, क्लास इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्लास को शेयर कीजिएगा। और इसकी जो पीडीएफ है, हमारा जो टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहां पे मिल जाएगी आपको। टेलीग्राम चैनल पर नर्सिंग ऑफिसर फ्रॉम श्री क्लासेज के नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन कीजिएगा, और ये पीडीएफ आपको वहां पे मिल जाएगी सर जी। और उम्मीद करता हूँ ये पसंद आया हो।